आज ये हजरात, मौत तो यकीनी है ना, यकीनी मौत जब आती है तो न बेटा बचा सकता है, न बाप बचा सकता है, न भाई बचा सकता है, न भतीजा बचा सकता है। हाँ, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जिंदा के ऊपर मरने वाले को कुछ ना कुछ हक होते हैं। एक हक ये है कि मरने वाले को गुस्ल दिया जाए और दूसरा हक ये है कि मरने वाले को कफन दिया जाए। ये किसका हक है? जिंदों के ऊपर मरने वाले का, जी, जिंदों के ऊपर मरने वाले का। अब बेटा तवज्जो से सुनना, थोड़ी सी बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, बात आसान है लेकिन तुम्हें समझाना भी तो है। जो भी मरता है, इंतकाल करता है, ईमान वाला होता है, तो हजरात हुक्म होता है कि इसे कफन सफेद दो। सफेद के अलावा किसी दूसरे रंग का कफन मरने वाले को नहीं दिया जाता। अगर बादशाह होगा कफन सफेद, अगर रियाया होगा कफन सफेद, अगर अमीर होगा तो हजरात कफन का रंग, जल्दी से बोलते रहिए, कफन का रंग सफेद। अगर हजरात कोई गरीब होगा तो कफन का रंग सफेद, अगर कोई अपने वक्त का एमपी हो तो कफन का रंग सफेद, एमएलए हो तो कफन का रंग सफेद। मैंने कहा था मौला, दुनिया में सब अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। किसी का दिल चाहा हरे कपड़े पहनो तो उसने हरे कपड़े पहन लिए, किसी के दिल ने कहा पीले पहनो तो उसने पीले कपड़े पहन लिए, किसी के दिल ने कहा गुलाबी पहनो तो उसने हजरात गुलाबी कपड़े पहन लिए, किसी के दिल ने कहा आसमानी रंग के हजरात लिबास से बतन करो तो उसने आसमानी रंग का लिबास से बतन कर लिया। मैंने कहा मौला, जब दुनिया में जीते जी सबके कपड़े मुख्तलिफ रंग के थे तो फिर मरने के बाद सबका कफन सफेद क्यों, सबका लिबास एक जैसा क्यों, सबके कफन का हजरात रंग एक जैसा क्यों? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, जब तक तू जिंदा था तब तक तेरी मर्जी थी, जैसा चाहे लिबास पहन ले, जैसा चाहे कपड़ा पहन ले, जैसा चाहे जुब्बा पहन ले, जैसी चाहे सदरी पहन ले, जैसी चाहे जवार कट पहन ले, जैसी चाहे इबा पहन ले, जैसा चाहे रुमाल रख ले, जैसा चाहे कंधे के अंदर हजरात रुमाल और पटका डाल ले। लेकिन अब तेरा इंतकाल हो गया, अब तू कपड़ा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा की मर्जी से पहनेगा। और मेरे नबी ने सफेद लिबास को पसंद फरमाया। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मरने के बाद तेरी मुलाकात किसी दुनियादार से नहीं होगी बल्कि महबूबे परवरदिगार से होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। तो कपड़ा किसकी पसंद का? मुस्तफा की पसंद का कपड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हजरात, मुस्तफा की पसंद का कपड़ा नबी ने सफेद लिबास को पसंद फरमाया और सफेद लिबास पहनना मुस्तफा की सुन्नत है। अब मरने वाले को सफेद कफन पहनाया जाता है हजरात, इसलिए पहनाया जाता है कि जब नकीरैन आकर के उसे उठाएंगे और उससे कहेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। 3 सवाल होंगे। एक सवाल खुदा के बारे में, दूसरा सवाल दीन मुस्तफा के बारे में, तीसरा सवाल शख्सियत मुस्तफा के बारे में। और जब तीसरा सवाल आएगा और मरने वाले की निगाहों के सामने चेहरे मुस्तफा आएगा, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरे बद्दुहा इधर निगाहों के सामने आया, उधर मरने वाला घबरा करके आलमे जलवत से आलमे खलवत में पहुंचा था, लोगों को छोड़कर आलमे तन्हाई में पहुंचा था, बड़े घर को छोड़कर छोटे घर में पहुंचा था, उजाले को छोड़कर अंधेरी कोठरी में पहुंचा था, तंगोतारी जगह पर पहुंच गया मरने वाला। लेकिन जब पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो मरने वाला साहिब ईमान होगा, उसके जज्बात बेदार होंगे, ईमान बेदार होगा, सहन बेदार होगा, इश्क़ मुस्तफा मचलेगा। तो वो कहेगा, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबार, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। मरने वाला पहुंचा हजरात कब्र के अंदर, और जब कब्र में पहुंचा, अंधेरी कब्र में, एक चीज और काबिले तवज्जो है, बहुत सरसरी तौर पर मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूँ। मरने वाले को हजरात गुस्ल दे दिया गया बेरी की पत्ती के पानी से। हजरात, मरने वाले को सफेद कफन पहना दिया गया और सफेद कफन पहनाने के बाद मरने वाले को कब्र में उतार दिया गया। एहसान दानिश इलाहाबादी ने कहा था, कब्र के चौखटे खाली है, उन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। क्या बात है। एक शेर और सुना दूं? तवज्जो है, थोड़ा सा कहें मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, शाद मोहम्मद असीम आबादी ने कहा था, हादसा हुआ ना हादसा,
एक्सीडेंट ही तो हुआ था, इंतकाल हो गया हाजी दिलशाद साहब का। लेकिन हजरात शाद मोहम्मद अजीमाबादी ने कहा था, सुनो, हर किसी की मौत का कोई ना कोई बहाना होता है। किसी की मौत का बहाना बुढ़ापा, किसी की मौत का बहाना कमजोरी, किसी की मौत का बहाना ज़ईफ़ी, किसी की मौत का बहाना सांसों का रुक जाना, किसी की मौत का बहाना अटैक, किसी की मौत का बहाना बीमारी, किसी की मौत का बहाना बिस्तर, किसी की मौत का बहाना हादसा, किसी की मौत का बहाना ठोकर। जैसे जिसका नंबर आ जाता है उसे दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। एहसान दानिश इलाहाबादी ने कहा, कब्र के चौखटे खाली हैं उन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। लेकिन हजरात शाद मोहम्मद अजीमाबादी ने कहा था, अजल सुला देगी सबको आखिर, किसी बहाने थपक थपक कर, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न शादी ये दास्तां रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। 40 दिन पहले हमने जनाजा उठाया था किसी का, एक वक्त वो भी तो आएगा कि लोग मेरा और तुम्हारा जनाजा उठाएंगे, तुम्हें पता नहीं। हजरत शेख सादी शिराजी ने कहा था, फारसी के शेर सुनाऊं? सुनोगे फारसी? बताओ। तो ऐसे रहे हो जैसे समझते हो। मुस्कुरा दिए ना आप हजरात। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ पता है कि मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, अच्छा जिक्र हो रहा है। तुम्हें पता है जहाँ हजरात अरबी पढ़ी जाए, फारसी पढ़ी जाए, तो हमारा दिल खुद ब खुद कह रहा है कि चाहे अरबी पढ़ी जाए, फारसी पढ़ी जाए, हजरात इंग्लिश पढ़ी जाए, हिंदी पढ़ी जाए, उर्दू पढ़ी जाए, संस्कृत पढ़ी जाए, मलयालम पढ़ी जाए, जिक्र तो खुदा का ही हो रहा है, मुस्तफा का ही हो रहा है। अब समझ में आए कि नहीं आए, ये हमारा यकीन है कि बगैर समझे भी अल्लाह हमें सवाब अता फरमा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पढ़ते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हाँ देखो वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा करके कहिए जरा जल्दी से सुभान अल्लाह। टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स नहीं लग रहा, मोहब्बतों का मामला चल रहा है। आप उधर क्यों देख रहे हैं, आप भी मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ पर जो मामला चल रहा है, जो बात चल रही है, मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से बात चल रही है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं जी। बताओ सूरह फातिहा का तर्जुमा किसे किसे याद है? अरे तुम तो मुक्तदी हो, बास बास तो इमामों को भी याद नहीं होता। हकीकत है, लेकिन फिर भी तुम इमाम के पीछे खड़े हो करके कहते हो अल्लाह अकबर, पीछे इस इमाम की। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ कहते हो कि नहीं कहते हो? यही तो कहते हो। तुमने सूरह फातिहा पढ़ी, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। सूरह इखलास तुमने पढ़ी, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। अल्लाहु अकबर तुमने कहा, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। सुभान रब्बियल अज़ीम तुमने कहा, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। सुभान रब्बियल आला तुमने कहा, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। अत्तहियात तुमने पढ़ी, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। दरूद इब्राहिमी तुमने पढ़ी, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। दुआ तुमने पढ़ी, तर्जमे का तुम्हें पता नहीं। लेकिन अल्लाह इशाद फरमाता है, बगैर तर्जमा जाने नमाज पढ़ ले, अल्लाह फिर भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कबूल करता है कि नहीं करता है? अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन सुनो हजरात, हजरत शेख सादी शिराजी ने कहा था, बसे नामवर वज़ीर ज़मी दफन करदा अंद कस हस्ती अशबरू समी यक निशाना मान जिंदाश्त नामे फर्रुखे नो शेरवा बादल करचे बसे गुज़श्त के नो शेरवा नमान खैर कुन ए फुला व गनीमत शुमार उम्र जा पेशतर के बांग बरायत फराद फुला नुमांद। हजरत शेख सादी शिराजी कहते आखिरी शेर का तर्जमा सुना दो, वरना वक्त ज्यादा हो जाएगा जिधर मैं तुम्हें लेकर के जाना चाह रहा हूँ। हजरात उस तरह आप हजरात नहीं जाओगे। 3 शेर मैंने तुम्हें फारसी के सुना दिए, आखिरी शेर का तर्जमा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। खैर कुन, भलाई कर ए दुनिया में रहने वाले, अपनों के साथ भलाई कर, वालिदैन के साथ भलाई कर, हमसाये के साथ भलाई कर, पड़ोस में रहने वालों के साथ भलाई कर, गाँव वालों के साथ भलाई कर। खैर कुन ए फुला व गनीमत शुमार उम्र, और जिंदगी को गनीमत जान ले। इससे पहले कि आवाज आए कि फला नहीं रहा, उसकी वजह यह है कि कल 40 दिन पहले किसी ने आवाज लगाई थी कि हाजी दिलशाद नहीं रहे। लेकिन एक दिन वो भी तो आएगा कि कोई आवाज लगाने वाला कहेगा कि असरात नहीं रहा, कोई आवाज लगाने वाला कहेगा मौलाना साकिर नहीं रहे, कोई आवाज लगाने वाला कहेगा मौलाना अनीस नहीं रहे, कोई आवाज लगाने वाला कहेगा फला हाजी जी नहीं रहे, कोई आवाज लगाने वाला कहेगा फला इमाम नहीं रहे, कोई आवाज
लगाने वाला कहेगा फला मुक्तदी नहीं रहा, कोई आवाज लगाने वाला कहेगा फला हजरत ताजवर नहीं रहा, कोई आवाज लगाने वाला कहेगा फला शहंशाह और बादशाह नहीं रहा। हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं जिंदगी को गनीमत जान, हर उठने वाला जनाजा तुझे मौत के करीब करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह, हर उठने वाला जनाजा तुझे मौत के करीब लेकर के जा रहा है। अब आओ हजरात, तर्जमा याद हो के ना हो, अगर बगैर तर्जमे के भी मैं और आप हजरात अच्छी बात सुन ले तो अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाता है। एक चीज और सुन ले काबिल तवज्जो, मरने वाले को कब्र में उतारा जाता है तो किसी की कब्र में चराग नहीं, किसी की कब्र में कुमकुमा नहीं, किसी की कब्र में लालटेन नहीं, किसी की कब्र में उजाला नहीं। कभी तुमने गौर फिक्र किया है कि मरने वाले की कब्र में चराग रखा क्यों नहीं जाता? मरने वाले की कब्र में रोशनी का इंतजाम किया क्यों नहीं जाता? मरने वाले की कब्र के अंदर हजरात किसी तरह का रोशनी का साजो सामान रखा क्यों नहीं जाता? ऐ लोगों सुनो, ईमानदारी से मुझे बताना, रोशनी की वहां जरूरत होती है जहां रोशनी ना हो। अब रह गया मरने वाले का मामला, मरने वाला या तो काफिर होगा, मरने वाला या साहिब ईमान होगा। अगर मरने वाला काफिर है तो उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा है, और अगर मरने वाला साहिब ईमान है तो वहां क्यों उजाले की जरूरत होगी, क्यों चराग की जरूरत होगी, क्यों रोशनी की जरूरत होगी? जहां खुद मुस्तफा चेहरे बद्दुहा लेकर के कब्रे अनवर में तशरीफ लेकर के आ रहे हो, नबी घर में आ जाए तो घर में उजाला, दिल में आ जाए तो दिल में उजाला, और अगर नबी अंधेरी कब्र में आ जाए तो अंधेरी कब्र में उजाला। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर,